करें। चलिए, चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। बेटा ये टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने सीखा था वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो वेक्टर की दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप की होती है, ध्यान यहाँ रखो, छोड़ो इधर देखो। वेक्टर की 2 टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है बेटा। पहला होता है उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है उसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट टाइप स्केलर प्रोडक्ट सुनिए। स्केलर प्रोडक्ट जैसे मैथ्स में हम लोग नॉर्मली अलजेब्रा में हम कहते हैं भैया 3 इंटू 2 लिखें तो 6, या 3.2 ये भी इंटू ही माना जाता है, ये भी 6 ही होता है। लेकिन वेक्टर में इन दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इसका अलग मीन होता है और डॉट का अलग मतलब होता है और क्रॉस का अलग मतलब होता है। तो पहला डॉट प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। पहला फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए और बी को अगर डॉट करना है तो इसका ये फॉर्मूला होता है बेटा, मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है अगर ए को आप ए से ही मल्टीप्लाई करते हो, ए डॉट ए, तो ये ए की वैल्यू भी ए है और बी की वैल्यू भी क्या है, ए। और थीटा क्या होगा, कोई वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। कॉस 0 क्या हो जाता है, 1। तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। ए इंटू ए क्या हुआ, ए स्क्वायर, ये तो 1 हो गया ना। ए स्क्वायर, कॉस 0 तो 1, तो ए और ए को मल्टीप्लाई है तो ए स्क्वायर आता है। तीसरा फॉर्मूला, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो जाएगा ना। वहां cos 90 क्या होता है, 0, तो ये सारा 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। चौथा फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को आई से डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस को जे से, वाई को जे से और जेड को किससे करते हैं, के से। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दे आर यूनिट वेक्टर्स। इनका मॉड की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर आपसे कोई कहे कि भैया आई को आई से मल्टीप्लाई करो, या जे को जे से करो, या के को के से करो, तो इनकी वैल्यू 1 होगी। कैसे, आई का स्क्वायर मॉड आई स्क्वायर हो जाएगा, और मॉड आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आई, 1। जे करोगे वो भी मॉड जे स्क्वायर, वो भी 1। के करोगे वो भी 1, है ना। आई जे के क्या होता है, 1। दूसरा, अगर आप डिफरेंट वाले को करते हो, आई जे के और के आई जे के और के आई, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कितना एंगल है, 90, cos 90 0 हो जाएगा। वाई और जेड में भी कितना एंगल है, 90, एक्स और जेड में भी कितना है, 90। सो ऑल आर परपेंडिकुलर। तो सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1, और क्रॉस का काट दो। सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1, और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अब इनका इस्तेमाल क्या होता है वो देखो, इनका यूज, डॉट प्रोडक्ट का यूज बताता हूं मैं आपको, फिर क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे आपको एक ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ए वेक्टर दे रखा है। एक बी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू जो है दूसरे वाले की थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ, और यहाँ भी थोड़ी सी वैल्यू बदल रहा हूं मैं, 2i प्लस 2j प्लस 1k। तो ये आपको ए वेक्टर दे रखा है और ये बी वेक्टर दे रखा है। आपसे पूछा गया कि जी ए डॉट बी बताओ। पहला पार्ट आपसे पूछा व्हाट इज ए डॉट बी। तो ये ए वेक्टर है पूरा और ये बी वेक्टर है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो 2i प्लस 2j प्लस 1k को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है ये पूरा, 3i प्लस 2j प्लस 6k से। तो जब डॉट करते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल तरीका ये होता है ना कि पहले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर पहला नंबर दूसरे से होगा, फिर पहला नंबर तीसरे से होगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ आई वाले को आई से करना है, जे वाले को जे से, के वाले को के से, बाकी करना ही नहीं है। सिर्फ 2 3 6, आई नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि आई क्या हो जाता है, 1। खाली नंबर आई वाला आई के कोफिशिएंट से करो, 2 3 6, जे वाला जे से करो, 2 2 4, के वाला कैसे करो, 6 1 6।
तो ये हुआ 6 4 10 और 6 16, तो ये आंसर आ गया। तो हमने सिर्फ आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है, और उसमें आई जे के लिखना भी नहीं है, क्योंकि आई आई और जे और के कितना हो जाएंगे 1। अच्छा, बाकी क्यों नहीं किए? क्योंकि आई और जे करोगे तो डिफरेंट वालों के डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? 0। तो जितने अलग अलग वाले हैं वो 0 हो गए, तो उनको करने की जरूरत नहीं, वो तो 0 ही आने वाले हैं। तो आपने सिर्फ सेम सेम वालों को करना है, समझा? सिर्फ आई आई से, जे से और के से, डिफरेंट वाले करना ही मत, क्योंकि वो तो 0 ही आने वाले हैं। तो सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट करना। पहला समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी बात, अब आपसे पूछा कि भैया इनके बीच का एंगल भी बताओ, थीटा क्या है। तब आप ये पहला फॉर्मूला लगा देना, ए डॉट बी वाला। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाना। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की कितनी वैल्यू आई है? 16। मॉड ए, मॉड आपको पता है कैसे निकलता है, किसी का मॉड कैसे निकलता है? रूट द स्क्वायर प्लस द स्क्वायर प्लस द स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। और बी का मॉड क्या निकलेगा इसका? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, साथ में क्या बचा? कॉस थीटा। यही ढूंढना है। ये हो गया 8 और 1 9, 9 का रूट कितना हुआ? 3। ये 49 हो रहा है, देखो 36 प्लस 40 और 9, 49 का रूट क्या हुआ? 7। और यहाँ अगर रूट निकलता है बहुत अच्छा, नहीं निकलता रूट में छोड़ देना। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो, 16 डिवाइडेड बाई 21। अब ऐसा तो कुछ कॉस में एंगल होता नहीं है, तो आपको बताया था थीटा कैसे निकालते हैं। कॉस इधर ले आते हैं ना, कॉस के ऊपर क्या लगा देते हैं? -1। तो ये थीटा का आंसर निकाल के छोड़ देना है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बात समझ में आ गई? आई आई से, जे से और के से नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब और ये एंगल कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया है ना। आगे देखो, अब मान लिया जाए ऐसे दे देते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनना। मान लो आपको दे देते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन कि एक वेक्टर ए है, वो है 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा के। एक वेक्टर बी है, वो है 3i माइनस जे माइनस के। बोला ये लैम्डा निकालो जी, फाइंड लैम्डा इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, ये वाले। तो भैया आपको पता है आंसर, आपको पता है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, फाइंड लैम्डा इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्वेश्चन में क्या बोला? ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, है ना। तो इनको बस मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? आपको पता है आई आई से, जे से, के से। तो 3 2 6, 3 इंटू -1 -3, लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, 6 माइनस 3 3 हो गया, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बात समझ में आई? ठीक है। तीसरी बात, अगर आपको मॉड ए दे दिया जाए, मॉड बी दे दिया जाए, ठीक है, और इनके बीच का एंगल भी दे दिया जाए, और बोला ए डॉट बी बताओ, तब आप सीधा फॉर्मूला लगा देना। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तब लगाना, डॉट प्रोडक्ट ना डायरेक्ट निकल सकता है ना, लेकिन अगर एंगल दिया हो तो ये फॉर्मूले से करना। तो मॉड ए पता है, मॉड ए कितना है? 6, मॉड बी कितना है? 2, थीटा कितना डिग्री दिया था? 60, कॉस 60 की वैल्यू डाल दो, कट गया, तो ए डॉट बी कितना आ गया? 6। आए समझ में? ठीक है। तो इसका उल्टा भी दे सकते हैं, इसमें मॉड ए मॉड बी थीटा सब पता है, डाल दिया, निकल गया। हो सकता है ए डॉट बी दे दे, मॉड ए मॉड बी दे दे, कॉस थीटा निकालने को बोले तो भी निकल जाएगा ना वो। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसका उल्टा भी कर दे तो भी हो जाएगा ना। ठीक। अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट सिंपल होता है कि आपने भैया ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है चौथा, इसमें लास्ट और बता देता हूँ कि ए प्लस बी का मॉड बराबर है ए माइनस बी के मॉड के। ये इंपॉर्टेंट वाला है, 2 नंबर का क्वेश्चन है छोटा ही। ए प्लस बी का मॉड ए माइनस बी के मॉड के बराबर है। बोला फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई वैल्यू नहीं दी भाई, इतना ही दिया हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर है, एंगल निकालना है। तो शुरू कैसे करेंगे? इसमें शुरू ऐसे करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों के स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेनी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है। ठीक है।
फिर अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए के स्क्वायर को ए डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो इसका जो मॉड का स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसके स्क्वायर को हटाकर हम 2 बार लिख सकते हैं ना, इसी को स्क्वायर की जगह ये भी लिख सकते हैं डॉट ए। तो स्क्वायर हटा के जब लिखना तो मॉड हटा देना, तो इसे ए समझो, ए डॉट ए। फिर ऐसे इसमें भी क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, मतलब सेम वेक्टर को 2 बार लिख देना। ये बात समझ में आ गई है। अब ब्रैकेट खोलो, ए से मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। फिर ए बी से होगा, ए बी से होगा तो ए डॉट बी ना, बीच में डॉट है, डॉट लगाते जाना इनके बीच में। फिर बी ए से होगा, क्या होगा, बी डॉट ए। बी से होगा, क्या होगा, मॉड बी का स्क्वायर। यहाँ भी ए से होगा, मॉड ए का स्क्वायर। ए बी से होगा, ए बी ए से होगा, बी ए, और बी से होगा, क्या हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर से मॉड ए स्क्वायर कट गया, मॉड बी स्क्वायर से मॉड बी स्क्वायर कट गया। ए बी कितना हो गया, 2ab। यहाँ भी ए बी 2ab हो गया ना माइनस का, 2ab इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा, फिर से 2ab हो जाएगा। वहां पे क्या बच गया, 0। 2ab कितना हो गया, 4ab इज इक्वल टू 0। 4 तो 0 होता नहीं है, तो बचा कौन, a डॉट बी इक्वल टू 0। अगर a डॉट बी 0 है, इसका मतलब a b के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। थीटा ही तो निकालना था ना, तो थीटा कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये है डॉट प्रोडक्ट। तो आज पहले अभी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दूं। क्रॉस भी बता दूं, है यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, ऐसे मुश्किल नहीं है, तो बता देता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, आ जाएगा तुम्हें एक बार में, आराम से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लो। पहला कौन सा प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट है, उसका क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये अगले साल मैथ्स में भी है, ये सेम टॉपिक आपके। इसका क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट का दूसरा नाम है स्केलर। स्केलर उसे क्यों कहते थे, आपने देखा जो डॉट का आंसर आ रहा था वैसे सिंपल आ रहा था ना, 7, 16, एक नंबर आ रहा था, इसलिए स्केलर कहते हैं, उसकी वैल्यू एक स्केलर आती है। क्रॉस प्रोडक्ट के पहले फॉर्मूले देखो, फिर निकालना सीखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले। क्रॉस में बीच में ऐसे क्रॉस लगता है, डॉट वाले बीच में डॉट लगाएगा, इस मल्टीप्लिकेशन का अलग मतलब होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी। वहां कॉस थीटा आता था, यहाँ साइन थीटा आता है, साथ में एक एन कैप आता है। इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी। इसे कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। सेकंड, अच्छा डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि चाहे तुम ए डॉट बी करो, चाहे बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आना है। चाहे 2 into 3 करो, चाहे 3 into 2, कोई बात नहीं। लेकिन क्रॉस में फर्क पड़ता है। क्रॉस में अगर तुमने गलती से ए क्रॉस बी को उल्टा करा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस आएगा बाहर। अगर डॉट में नहीं फर्क पड़ता, ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस में अगर तुमने ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए कर दिया तो ये एन की वैल्यू बदल जाती है, एन की वैल्यू 1 होती है। एन एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, अगर तुम बी क्रॉस ए करते हो तो वो अंदर की तरफ नॉर्मल चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, इसलिए माइनस में आंसर आता है। तो ए क्रॉस बी से अगर तुमने गलती से बी क्रॉस ए कर दिया, मतलब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तीसरा, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट ए क्या होता था, मॉड ए स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए 0 होता है, क्योंकि ए और ए में थीटा 0 डिग्री है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा अगर सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। वहां पे cos 0 होता था, cos 0 क्या हो जाता था, 1। यहाँ पे साइन 0 क्या होगा, 0। चौथा होता है, अगर ए बी के पैरेलल है, ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता। वहां परपेंडिकुलर के लिए डॉट 0 होता था, पैरेलल मतलब एक कुछ भी एंगल नहीं बनेगा ना दोनों में, थीटा 180 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री, तो साइन 0 भी क्या होता है, 0, तो इसलिए 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट से करना, पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस से करना। ठीक है, परपेंडिकुलर डॉट। पांचवा, अगर एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसका एरिया निकालना है,
तो क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड ले लो, ए बी इंटू ए सी ले लो, ए बी ए सी ले सकते हो, ए बी बी सी भी ले सकते हो, कोई भी दो साइड ले सकते हो, ए बी बी सी भी ले सकते हो, ए सी और बी सी भी ले सकते हो, किसी भी दो साइड को क्रॉस प्रोडक्ट करके आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। पांचवा फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अगर पैरेललोग्राम है एबीसीडी, उसका एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो उसमें दो फॉर्मूले पैरेललोग्राम के भी। पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल होंगे ना, तो एक ट्रायंगल का डबल करने पर 2 2 कट जाता है, तो पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आता, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी होता है। ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी बी सी ले लो या ये दो ले लो, कंसेक्यूटिव साइड लेना, आमने सामने की साइड मत ले लेना, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हैं, पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। तो दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, तो पैरेललोग्राम का एरिया, इसमें हाफ नहीं लगाना, ट्रायंगल में हाफ लगाना है, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं लगाना। और एक और फॉर्मूला है हाफ d1 इंटू d2, d1 एंड d2 आर दी डायगोनल्स, लिख लेना। अब कभी होता है साइड नहीं पता होती, डायगोनल पता होते हैं दोनों, कभी कभी ऐसा होगा ये डायगोनल और ये डायगोनल दे देंगे, बोलेंगे एरिया निकालो पैरेललोग्राम का, तब हाफ लगाना। d1 एंड d2 आर डायगोनल्स, ठीक है, ये लिख लेना बाद में, दिस रिप्रेजेंट d1 एंड दिस रिप्रेजेंट d2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से दोनों। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बस इतना सीखते हैं, उसके बाद दूसरा करते हैं। जैसे मान लो ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k और b वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस k। बोला जी a क्रॉस b निकालो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला था, आई से जे से के से खत्म हो गए थे कहानी, लेकिन क्रॉस की कहानी अलग है। क्रॉस में क्या करना है, एक बड़ा सा मॉड बनाना है, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। एक बड़ा सा ऐसे दो लाइनें खींचना, पहली लाइन में लिखना i स्पेस j स्पेस k, i j k लिखना। दूसरी लाइन में a के कोफिशिएंट्स लिख देना, a के कोफिशिएंट क्या है 2 3 और 4। तीसरी में b के कोफिशिएंट लिख लेना 3 2 और 1, कोफिशिएंट लिख दिया। ऐसे लिखना, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। बीच में कुछ नहीं है, खाली जगह है बीच में। फिर क्या करना, एक बार प्लस लेना, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन लेना। पहले लेना प्लस का i, पहले i लेना, पहला नंबर, पहले पहला नंबर लेना, पहली टर्म क्या है i। अब ध्यान से सुनना, ये अब क्या करना है, i जिस कॉलम में आ रहा है इसे कॉलम कहते हैं, इसे रो कहते हैं। i जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, उसे छुपा देना। अब आपको क्या दिख रहा है, ये 4 नंबर दिख रहे हैं ना, आई जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, उसे छुपा दिया है। 4 नंबर दिख रहे हैं, कौन से 4 नंबर दिख रहे हैं 3 4 2 1। इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना, ये छुपाया मैंने, कैसे सॉल्व करना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 क्या हुआ 3, माइनस 2 इंटू 4 क्या हुआ 8, ठीक है। पहले ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। अब दूसरा लेना है माइनस का j। अब j जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, उसे छुपा देना है। जे का कॉलम रो छुपा दिया, क्या बचा बताओ, 2 3 और 4 1। जे वाला कॉलम रो छुपा दिया, क्या 4 दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है 2 3 और 4 1। अब इसमें भी क्रॉस क्या होगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 3 12। अब तीसरा लेना है प्लस का के, पहले प्लस का i, फिर माइनस का j, माइनस j ये वाला, फिर प्लस का के में भी यही करना है। के जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, उसे छुपा दो। के का कॉलम रो छुपा दिया, 4 नंबर दिख रहे हैं ना आपको, तो पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में, ये 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 9, कितना हुआ ये माइनस 5i, ये माइनस 10 होगा तो प्लस 10j और ये माइनस 5k। तो ये a क्रॉस b आ गया, बस खत्म। a क्रॉस b समझ में आ गया, a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो a क्रॉस b इस तरह से निकालते हैं। अब इनका इस्तेमाल ये सब ट्रायंगल वैंगल वाला, पैरेललोग्राम वाला, ये मैं भी बताता हूँ, बता दूं ये भी, इतना ज्यादा हो जाएगा ना, पहले इतना ही कर लो, पॉज कर दे बेटा।